जावास्क्रिप्ट इन 1 मिनट डे 16। पिछले एपिसोड में हमने मल्टीप्लाई वाला फंक्शन बना दिया और हमने फंक्शन के बारे में जान लिया कि फंक्शन क्यों ज़रूरी है और किस तरह से फंक्शन काम करता है। और फिर ये भी हमने जान लिया कि हम फंक्शन के अंदर जो है ना डेटा ले सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं बाय यूजिंग पैरामीटर्स। तो यहाँ पर हमने ए और बी दो पैरामीटर्स यूज़ किए और उनका जो प्रोडक्ट है वो निकाला और इसको प्रिंट किया कंसोल पर। जब हम इस फंक्शन से आउटपुट देना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न हम यहाँ लिखेंगे और जो वैल्यू हम देना चाहते हैं एज एन आउटपुट, ठीक है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई फंक्शन जो है दो नंबरों को मल्टीप्लाई करता है, ए और बी को, तो हम ये उठाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो रिटर्न होगा। कहाँ पर रिटर्न होगा? जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। सो ये मल्टीप्लाई फंक्शन यहाँ पर भी कॉल हुआ है लाइन 7 पर, 8 पर और 9 पर। जब ये वैल्यू रिटर्न होगा तो हम इसको अब स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर पहले वाले मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू जो है ना मैं स्टोर करता हूँ और इसको जो है ना प्रिंट करते हैं console.log mult1, इसको करेक्ट करते हैं, ठीक है। सो अब अगर हम इसको प्रिंट करें, ये पहले वाला जो 6 प्रिंट हुआ है ये फंक्शन के अंदर यहाँ से प्रिंट हुआ है, ठीक है। और ये जो mult1 6 है, ठीक है, ये यहाँ से हमने प्रिंट किया है, यानी जो 6 आ रहा था, ठीक है, ये रिटर्न वैल्यू था, ठीक है, इस फंक्शन का, ठीक है, जिसको हमने स्टोर किया यहाँ पर और फिर इसको जो है ना यूज़ करके हमने यहाँ पर कंसोल पर प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आप जो है ना रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करके आप फंक्शन से जो है ना आउटपुट दे सकते हैं जहाँ से वो फंक्शन कॉल हुआ है। बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं करते फंक्शन से तो वो बाय डिफॉल्ट जो है ना हम अनडिफाइंड रिटर्न करता है। तो दोबारा अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, mult1 अनडिफाइंड। सो mult1 का जो वैल्यू हमने स्टोर कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, लेकिन कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, तो बाय डिफॉल्ट जो है ना अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा है, ठीक है। सो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा रिटर्न जो है ना एक और काम भी करता है। इसका काम सिर्फ रिटर्न करना नहीं है, इसका काम फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन है वो भी रोकना है। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं a टाइम्स b, ठीक है, इसके बाद अगर हम कोई लिखते हैं कोई कोड console.log, तो ये कोड जो है ना कॉल नहीं होगा, ठीक है। हमारा एग्जीक्यूशन जो है ना यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा इस फंक्शन का और ये जो वैल्यू है ये रिटर्न हो जाएगी जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था यहाँ पर। तो दोबारा अगर हम यहाँ पर रन करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि mult1 6 जो है ना यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर कोई जो है ना आफ्टर रिटर्न जो है ना कोई स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रिटर्न के बाद जो है ना जो भी कोड आप लिखेंगे वो रन नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी।